Hello students, good morning. Today I discuss about the support reactions of a beam. I discuss about question number 4. Find support reactions for simply supported beam AB. देख लीजिए फिगर में लोडेड सोन इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है आपका। ए बी क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। क्यों कि ये क्या है, पिन सपोर्ट है और ये रोलर सपोर्ट है। अब देखिए यहाँ पर से 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ 80 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ये क्या लग रहा है, वर्टिकल लग रहा है। तो ये क्या लग रहा है, यहाँ पर से इंक्लाइंड विथ 60 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द बीम, और दूसरा जो है 40 न्यूटन है, और इसका डिस्टेंस जो डिफरेंट डिस्टेंस जो है ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्या करते हैं, इसका एफ बी डी बनाएंगे। तो एफ बी डी कैसे बनाते हैं, सबसे तो पहले इसका सपोर्ट को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, हटा देते हैं इसको और इसको, और फिर यहाँ पर से जो फोर्स लगता है अननोन फोर्स क्या लगेगा, ए एक्स, ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन, और ए वाई इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये एक्स एक्सिस के तरफ में लगेगा तो ये वर्टिकली वाई एक्सिस के तरफ में लगे। ये पता नहीं है डायरेक्शन इसका क्या होगा नहीं होगा, ये पता नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसका एजम्पशंस जो है, जो भी डायरेक्शन लेते हैं उसका एजम्पशन होता है। यदि डायरेक्शन मेरा जो चूज किए है वो सही रहेगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। यदि मेरा डायरेक्शन गलत होगा तो जो वैल्यू आएगा फोर्स का ए एक्स और ए वाई और बी वाई, यदि वो निगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब है कि माई एजम्पशन इज रॉन्ग, तो इसके डायरेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, वो सही डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से क्या है, सबसे पहले तो इसका एफ बी डी बना दिए। बी वाई पर एक फोर्स लगेगा क्योंकि रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट इज कंस्टेंट फॉर ओनली वन डायरेक्शन, जबकि ये जो होता है पिन सपोर्ट क्या है कि ये जो है कहेंगे कंस्टेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शंस बट नॉट इन जेड डायरेक्शन। कहने का मतलब इसके अबाउट में जो जेड डायरेक्शन यानी कि इसके अबाउट में जो मोमेंट होगा, ये जो बीम है ये क्या है, मुड़ सकता है, घूम सकता है अबाउट ए के, ठीक है, अबाउट ए के घूम सकता है ये, ठीक। अब देखिए यहाँ पर से सबसे पहला कि ये क्या है कि टू क्या कहेंगे कि प्लेनर प्रॉब्लम्स है, 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, और ऑल फोर्सेस क्या है, पैरेलल और कहेंगे नॉन कंकरेंट है। तो इसके लिए जो फार्मूला हम लोग इक्विलिब्रियम का अप्लाई करेंगे, जो करते हैं क्या करते हैं हम लोग, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, यानी कि जितना भी फोर्स एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है, वो सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, समेशन ऑफ एफ वाई, वर्टिकल डायरेक्शन में जितना भी फोर्स होना चाहिए उसका समेशन 0 होना चाहिए, और मोमेंट किसी भी पॉइंट पर कहीं भी लेंगे तो उसके अबाउट में 0 होना चाहिए। यही है यहाँ पर से इसका 3 कंडीशंस है। तो सबसे पहले ये जो फोर्स इंक्लाइंड है 80 न्यूटन, इसको पहले रिजॉल्व कर देते हैं। देखिए ये रिजॉल्व जो करेंगे फोर्स, ठीक है, ये क्या होगा कि एक ये जो फोर्स है 80 न्यूटन, क्या लिखेंगे कि रिजॉल्व द फोर्स 80 न्यूटन इन एक्स एंड वाई डायरेक्शंस। तो देखिए ये जो लगेगा, एक फोर्स जो एक्स डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स क्या लगेगा, ये माइनस में लगेगा, क्योंकि ये क्या है, इसका डायरेक्शन हम लोग यदि क्या मानते हैं, राइट में पॉजिटिव मानते हैं तो लेफ्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका डायरेक्शन देखिए लेफ्ट में जा रहा है, इसीलिए निगेटिव होगा। और ये क्या होगा, 80 क्या होगा, 80 कॉस क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है, माइनस में है। तो 60 डिग्री जो है इसका वैल्यू आता है यहाँ पर से 80 इंटू हाफ, दैट मीन्स -40 न्यूटन। और वाई डायरेक्शन में जो लगेगा ये फोर्स, इसका ये भी निगेटिव ही डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शंस में ये भी निगेटिव होगा। तो निगेटिव क्या होगा, 80 साइन 60 डिग्री, और ये -80 इंटू
0.866 होगा वैल्यू, और इसका वैल्यू होगा -48 -69.28 माइनस क्या होगा ये जो होगा 69.28 न्यूटन होगा। इतना इसको हम लोग रिजॉल्व करके लिख देंगे यहाँ पर से कि ये जो है इसका वैल्यू आया। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर से कि अप्लाइंग द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अप्लाइंग द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अब देखिए ये क्या है, पहला जो है कंडीशन कि समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मानते हैं। तो समेशन ऑफ एफ एक्स क्या है, यहाँ पर से देखिए ए एक्स क्या है, हम लोग माने हैं क्या है कि राइट साइड डायरेक्शन है, और इसका जो है माइनस लिखेंगे क्योंकि इसका डायरेक्शन है माइनस की तरफ में 80 cos 60 डिग्री इजिकल टू 0, और कोई फोर्स भी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। तो इसीलिए इसको लिखते हैं ए एक्स जो हो जाएगा इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 80 cos 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 80 और cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, दैट मीन्स कट गया, तो ये हो गया 40 न्यूटन। एक हो गया यहाँ पर से कि ए एक्स जो है आपका 40 न्यूटन निकल गया रिएक्शन एट सपोर्ट ऑन पिन इन एक्स डायरेक्शन। अब दूसरा कहते हैं हम लोग कि समेशन ऑफ एफ वाई, ठीक है, इजिकल टू 0। एफ वाई के तरफ में देखिए क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक तो ए वाई लग रहा है, और ये देखिए 60 न्यूटन जो क्या लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और फिर क्या लग रहा है 80 sin 60 क्या लग रहा है, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और 40 न्यूटन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और एक है बी वाई जो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसको यदि हम ये करते हैं देखिए ए वाई प्लस बी वाई इजिकल टू क्या होगा, इस सबको दोनों तीनों को ले जाते इधर, तो ये 100 हो गया, और ये जो होगा यहाँ पर से क्या लिखेंगे 100 प्लस 8 जो होगा ये कितना होगा, ये होगा आपका 69.28 क्या कहेंगे कि इसको जोड़ देते हैं 169.28 न्यूटन, यानी कि ए वाई दोनों का सम जो होगा ए वाई और बी वाई का 169.28 न्यूटन। ये हुआ आपका कहेंगे कि ये तो 1 नंबर इक्वेशन है, ये 2 नंबर इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पर से दोनों अननोन है, तीसरा अब लगाते हैं, लिखते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, ठीक है, क्योंकि ए पर 2 अननोन था इसीलिए हम लगा दिया, ठीक है। तो आप ए पर ही मोमेंट लगाइए, बी पर भी लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि दोनों जो फोर्स है वो बी पॉइंट या ए पॉइंट से ही पास करेगा, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगा, इसीलिए मोमेंट हम लोग कहीं भी ए पर लगाइए, चाहे बी, हम ए पर लगा रहे हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट ए। तो ये जो होगा एम ए क्या कहेंगे समेशन ऑफ एम ए, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है पॉजिटिव है, तो 0 हो जाएगा। अब देखिए इसका हम लोग लिखते हैं यहाँ पर से कि मोमेंट अबाउट ए, तो देखिए 60 × 2 है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर से 60 × 2, और ये देखिए इसका डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज है, इसीलिए निगेटिव लेंगे। अब फिर दूसरा देखिए यहाँ पर से है 80 क्या है 80 sin 60, तो 80 sin 60 ये भी निगेटिव में होगा, और 80 sin 60 का जो वैल्यू है 69.28, और इसका डिस्टेंस देखिए कितना है, यहाँ से देखिए 3 मीटर है, इसका कितना है 3 मीटर डिस्टेंस है। फिर दूसरा फोर्स देखिए, और ये दोनों फोर्स जो है ए एक्स और ए जो है
ये क्या करेगा, इसी पॉइंट से पास करेगा, इसीलिए दोनों का मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा, का परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसी पॉइंट से पास कर रहा है, इसीलिए मोमेंट इस दोनों फोर्स का, इस फोर्स का भी जीरो होगा क्योंकि यहीं पर ले रहा है, ये फोर्स भी इधर से जाएगा तो इसका भी मोमेंट जीरो होगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है। 80 जो है आपका cos 60 भी ए पॉइंट से ही पास करा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, इसीलिए इसका मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। अब दूसरा बच गया भाई 40, तो ये जो हो ये भी इसका भी क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो 40 इंटू देखिए इसका डिस्टेंस 2 मीटर, 3 3 2 5, ये 5 मीटर है, ठीक है। और ये बी वाई देखिए अब क्या लगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा बी वाई, और इसका जो हैगा 2 2 3 3 3 2 5 6 6 हो जाएगा गुना इतना इजिकल टू 0। तो अब देखिए सबको यदि हम इसको करें यहाँ पर से बी वाई इंटू 6 इजिकल टू क्या, इधर ले जाएगा तो प्लस होगा 120, इसको यदि इधर ले जाएगा तो ये भी प्लस होगा, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 2 ये होगा 207.84, और इसका क्या होगा 5 चौक 20, ये 200 हो गया। अब यदि सब कुछ जोड़ा जाए बी वाई इंटू 6 इजिकल टू कितना हो गया, 320 320 प्लस 320 प्लस 207, 3 2 5 307 और ये हो जाएगा 2 2 4 1 5, ये 2 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया 0.84, तो बी वाई जो हो गया इससे 6 से डिवाइड कर दिए तो कितना होगा 527.84 भागा 6, तो 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए ये जो है एक्चुअली में कितना है यहाँ पर से 120 प्लस 207.84 प्लस 200 भागा 6, ये करीब करीब जो है 88 आया, कितना आया 88 न्यूटन। तो देखिए ये आपका, अब जब ये निकल गया यहाँ पर से तब हम लोग लिखेंगे बी वाई, ये नंबर 3 हो गया और बी वाई निकल गया। अब लिखेंगे पुटिंग, देखिए अब लिखते हैं यहाँ पर से कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी वाई इज इक्वल टू 88 न्यूटन इन इक्वेशन, कौन इक्वेशन है 2 में रखेंगे, इन इक्वेशन 2, तो इससे क्या होगा ये वाई निकल जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू आपका होगा 169.28 माइनस बी वाई का वैल्यू देखिए 88 है, और इसको यदि हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.28 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 81 न्यूटन। तो दैट मीन्स इसका सबका आंसर जो हो गया यहाँ पर से एक जगह इसका हम लिख देते हैं, ए एक्स जो होगा 40 न्यूटन होगा, ए वाई जो होगा, ए वाई कितना है 81.28 न्यूटन होगा, और जो है आपको बी वाई जो होगा 88 न्यूटन आएगा। दिस इज योर आंसर, ठीक है। एट डिफरेंट, देखिए यहाँ पर से दोनों फोर्स जो लगेगा पिन सपोर्ट पर ए एक्स और ए वाई दोनों इतना और बी वाई इतना। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल YPM क्लास। थैंक यू वेरी मच।